हेलो एवरीवन। तो ये है कहानी हिरण्यकश्यप के भाई की। तो हम लोगों ने हिरण्यकश्यप के बारे में तो सब कुछ ही पता था। हम लोगों को पता है कि किस तरीके से नरसिंह देव ने उसका वध करा, सब कुछ। हिरण्यकश्यप का एक भाई भी था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। तो ये कहानी उसी हिरण्याक्ष को लेकर है, उसी के आसपास है, किस तरीके से उसका वध हुआ, सब कुछ, कैसे उसने भगवान को, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करा और आशीर्वाद दिया। तो ये कहानी शुरू होती है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने क्या करा था, 4 लोगों का निर्माण किया था, 4 बालकों की रचना की थी, हम कह सकते हैं। तो उनको रचना करी, तो उनको ये दिया था आशीर्वाद कि उनको कोई भी शक्ति जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कोई भी शक्ति किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और बहुत सारी शक्तियां उनको दी गई थी। तो ये 4 लोग फिर उसके बाद ऋषि मुनि के पास गए, वहाँ पर अपना उन्होंने ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाया। ठीक है, मानस ऋषि के पास, वहाँ पर उन्होंने सारी अपनी जितनी भी कलाएं होती हैं ऋषि मुनि से सीखी। उसके बाद वो एक दिन विष्णु जी से मिलने के लिए जा रहे थे। अब विष्णु जी से मिलने के लिए जाने के लिए उनको 7 द्वार जो थे, 7 दरवाजे पार करने थे। तो जिनमें से उन्होंने 6 दरवाजे पार कर लिए थे, और 7वां दरवाजे पे 2 दरबान खड़े हुए थे विष्णु जी की, जिन्होंने उन्हें जाने से रोक दिया। उन दोनों दरबानों का नाम था जय और विजय। तो क्योंकि ये ऋषि मुनि थे और ये विष्णु जी से मिलना चाहते थे, विष्णु जी की पूजा अर्चना करते थे, तो उन्होंने सोचा कि ये हमें जाने नहीं दे रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने उनसे बहुत आग्रह करा कि हमें जाने दें, हमें विष्णु जी से मिलना। लेकिन उनका जो वस्त्रों का ग्रहण था, मतलब लाइक उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे, जिस तरीके के कपड़े पहने हुए थे, उसकी वजह से वो जो दरबान थे दोनों, उन्होंने उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहा और विष्णु जी से मिलने नहीं दिया। इससे उनको क्रोध आ गया और उन्होंने उन दोनों को श्राप दे दिया कि जब आपका अगला जन्म होगा, आप पृथ्वी लोक पे जन्म लोगे, पृथ्वी पर राक्षस के रूप में पैदा होगे। ये उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप तो निकल गया, जैसे तीर कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आ सकता, वैसे ही उस समय पे ऋषि मुनि का जो श्राप होते थे वो कभी वापस नहीं आ सकते थे। श्राप उन्हें दे दिया। उसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी बाहर आए। उन्होंने बोला कि आपने जय विजय को समझाया कि आपने जो व्यवहार किया इन ऋषि मुनियों के साथ, वो आपका क्षमा योग्य नहीं है, और इसीलिए उन्होंने श्राप दिया आपको, और ये श्राप का प्रभाव आपका बना रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप इनसे विनती करेंगे तो या ये कुछ श्राप में कमी कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप उनसे दया की भीख मांगिए ताकि वो कुछ कर सके आपकी मदद। तो उसके बाद वो लोग दोनों जने, वो चारों ऋषि मुनि से अपनी दया की विनती मांगते हैं और कहते हैं कि आप हमें ऐसा श्राप मत दीजिए, आप अगर ऐसे करेंगे तो हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। तब वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम 3 बार पृथ्वी पे जन्म लोगे, और तीनों बार तुम्हारा अंत जो होगा वो विष्णु जी के अवतार, विष्णु जी के रूप में कोई भी अवतार होगा, उससे होगा तुम्हारा अंत, अर्थात विष्णु जी के द्वारा ही तुम्हारा अंत होगा, और इससे तुमको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये था जय विजय को जो श्राप से मुक्ति में लाने का तरीका। तो यही दोनों जय विजय थे जिन्होंने पृथ्वी में जन्म लिया था, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में। तो हिरण्यकश्यप की स्टोरी मैं नेक्स्ट उसमें सुनाऊंगी। आज हम लोग सुनेंगे हिरण्याक्ष की स्टोरी। हिरण्याक्ष भी क्या था, बहुत ही प्रभावशाली राजा बना। तो जब ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने जन्म लिया तो उस समय धरती कांपने लग गई थी। तो सब देवता घबरा गए थे। देवता को लगा यदि जन्म लेने के टाइम पर इतना मतलब भूचाल जैसा आ रहा है, तो जब ये बड़े होंगे और कहीं राज्य करेंगे, जो भी करेंगे, तो बड़े होने के बाद तो पता नहीं कितनी तबाही मचा सकते हैं। और इस तरीके से उन लोगों को भी लगा, भगवान जी को। समय बीतता गया। हिरण्याक्ष जो था वो ब्रह्मा जी के भक्ति में लीन हो गया। ब्रह्मा जी का कठोर तपस्या करने के बाद उसने खुद को एक तरीके से समर्पित कर दिया था। कठोर तपस्या करी भगवान जी की, ब्रह्मा जी की तपस्या करी, आराधना करी। उसके बाद भगवान जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उसको दर्शन दिए और पूछा तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगा
कि मुझे मनुष्य, देवता और दानव कोई नहीं मार सकता। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ध्यान रखिएगा, मनुष्य, देवता और दानव, इनमें से कोई भी उसे नहीं मार सकता। वो उसने ऐसा आशीर्वाद मांगा और ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल के उसको आशीर्वाद दे दिया। अब उसके बाद हिरण्याक्ष ने अपनी तानाशाही शुरू करी। उसके बाद अपनी प्रजा को परेशान करना शुरू करा, सब करना शुरू कर दिया। पहले जितना शांत था, ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन था, उतना ही अब क्रूर हो गया था वो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिलने के बाद से। तो उसने शांति भंग करने के लिए पृथ्वी पर क्या क्या नहीं किया। तो सबसे पहले तो उसने समुद्र में के बीच में जाके खड़ा हो गया और जोर जोर से गोल गोल घूमने लगा। गोल गोल घूमने की वजह से क्या हो गया, समुद्र में मंथन वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो समुद्र वाली सिचुएशन हो गई तो जो जल देवता थे वरुण, वो बहुत दुखी हो गए और वो जानते थे कि इसे तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है तो वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। फिर भी क्या करा, हिरण्याक्ष ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा और वो युद्ध में हार गए, क्योंकि ब्रह्मा जी से उसे वरदान मिला हुआ था कि कोई मनुष्य, देवता या दानव कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। इसलिए वो क्या करता है, वरुण देवता क्या करते हैं कि विष्णु जी के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। लेकिन तब तक क्या होता है, इधर हिरण्याक्ष की जो जब उसने वरुण देवता को हरा दिया तो उसका जो आत्मविश्वास था वो और बढ़ गया। तो उसने क्या करा, समुद्र में पृथ्वी को लिया और समुद्र में डुबा कर पाताल लोक की तरफ ले जाने लगा, जिसकी वजह से सारे ही जितने भी देवगण थे सब लोग परेशान हो गए कि अरे ये क्या कर रहा है, पृथ्वी को डुबा रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। तब भगवान विष्णु ने जंगली सुअर का रूप लिया और उसका वध करा, हिरण्याक्ष का, और पृथ्वी को सही सलामत समुद्र से बाहर ले आए। तो इस तरीके से हिरण्याक्ष का वध हुआ। और हिरण्याक्ष का वध सुअर ने क्यों करा, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मिला था कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि ना मुझे कोई मनुष्य, ना कोई दानव या फिर कोई देवगण मुझे नहीं मार सकता। उसने जानवर का जिक्र नहीं करा था, तो इसीलिए भगवान विष्णु ने जंगली सुअर का रूप लिया और हिरण्याक्ष को मार गिराया। ये जो जंगली सुअर का रूप था वो ही वराह अवतार कहलाया जाता है विष्णु का। किसी दिन हम विष्णु के सारे अवतारों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी ये अवतार है विष्णु जी का, वराह अवतार। इससे पहले भी एक कहानी में मैंने आपको बताया था मत्स्य अवतार विष्णु जी का, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और यहाँ आई कार्ड पे भी लगा दूंगी, ताकि आप लोग वो कहानी भी सुन सके। तो इस तरह के वराह अवतार से जब उसका हिरण्याक्ष का वध हुआ तो वो जो द्वारपाल था ना, जय और विजय में से एक द्वारपाल श्राप से मुक्त हो गया। और अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी तो जल्दी से इस कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।